एक आदमी करोड़ों लोगों का भरोसा और हजारों करोड़ों का घोटाला, जिसे कुछ लोग सहारा श्री कहते हैं, वही आज कई के लिए धोखेबाज बन चुका है। ये कहानी है सुब्रत राय की, एक सामान्य परिवार से निकलकर एक ऐसे साम्राज्य के निर्माण तक की जो बाद में भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम बना। सुब्रत राय का जन्म 10 जून 1948 को के उत्तर प्रदेश के अररिया जिले में एक बंगाली परिवार में हुआ। पिता इनके सुधीर चंद्रा राय एक सरकारी अधिकारी थे। मां चंद्रा राय धार्मिक और पारंपरिक महिला थीं। परिवार मध्यम वर्गीय था और पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्व दिया जाता था। सुब्रत ने गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर लखनऊ से मैनेजमेंट में डिप्लोमा लिया। बचपन से ही उनमें एक अलग तरह की व्यावसायिक समझ थी। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ ऐसा जिससे लोग उन्हें याद रखें। सुब्रत राय की पत्नी का नाम है स्वप्ना राय। उनके 2 बेटे हैं, सुसंता राय और सिमिंतो राय। दोनों को उन्होंने सहारा समूह के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया। उनका कहना था, हम कंपनी नहीं एक परिवार हैं, सहारा इंडिया परिवार। 1978 में गोरखपुर से शुरू हुआ सहारा फाइनेंस एक छोटी चिट फंड कंपनी, जिसमें गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से छोटी छोटी बचतें ली जाती थीं। सुब्रत राय ने गांव-गांव में एजेंट का नेटवर्क खड़ा किया। लोग उन्हें भरोसे का चेहरा मानते थे। सहारा कहती थी, फेथफुली योर्स। धीरे धीरे उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया। पहले यूपी, फिर बिहार, फिर पूरे भारत में सहारा एम्पायर फैल गया। 1990 के दशक में सुब्रत राय भारत के सबसे चर्चित बिजनेसमैनों में शामिल हो चुके थे। उनके साम्राज्य में शामिल था सहारा एयरलाइंस, सहारा समय न्यूज चैनल, IPL टीम, पुणे वॉरियर्स, एम्बी वैली सिटी महाराष्ट्र, विदेशी होटल्स, प्लाजा न्यूयॉर्क, कंजर्वेशन हाउस लंदन। वो VIP कल्चर के प्रतीक बन चुके थे। नेताजी और फिल्म स्टार उनके मेहमान थे। 2009 से 11 के बीच सहारा ने 2 कंपनियों के जरिए OFCD स्कीम में लगभग 25,000 करोड़ रुपए जुटाए। सेबी को शक हुआ, क्या इन कंपनियों ने जरूरी अनुमति ली थी? क्या निवेशकों की जानकारी सही थी? सेबी को मिले दस्तावेज अधूरे थे। हजारों करोड़ रुपए का कोई साफ रिकॉर्ड नहीं था और यहीं से शुरू हुई कानूनी लड़ाई। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया, निवेशकों का पैसा सेबी के पास जमा कराएं। सुब्रत राय ने कहा, हमने 95% लोगों को पैसा लौटा दिया है, लेकिन सेबी ने सबूत मांगा तो नहीं मिले। कोर्ट ने कहा, जब तक पैसा नहीं लौटाते सुब्रत राय को जेल जाना होगा। 2014 में सुब्रत राय को तिहाड़ जेल भेजा गया। वो लगभग 2 साल जेल में रहे। अदालत ने जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपए की शर्त रखी। संपत्तियां गिरवी रखी गई, होटल्स बेचे गए, लेकिन निवेशकों को आज भी पैसा नहीं मिला। 14 नवंबर 2023 को सुब्रत राय का निधन हो गया। मरते समय वह यही कह रहे थे, मैंने किसी का पैसा नहीं मांगा, एक दिन सच सामने आएगा। लेकिन उनकी मौत के बाद करोड़ों निवेशकों का सवाल आज भी जिंदा है, हमारा पैसा कहां गया? 2023 में सरकार ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। लोगों से कहा गया, आधार और दस्तावेज देकर पैसा वापस पाएं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि लाखों क्लेम में से अब तक केवल हजारों को ही आंशिक पैसा मिला है। सेबी के पास अब भी 24 करोड़ रुपए पड़े हैं। ED और CBI भी अब इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। सुब्रत राय एक ऐसे व्यक्ति जिनका दावा था कि उन्होंने गरीबों के लिए एक वैकल्पिक बैंकिंग सिस्टम बनाया, लेकिन इतिहास उन्हें याद कैसे करेगा? क्या वो भारत के सबसे बड़े घोटालेबाज थे या एक गलत समझा गया आदमी? क्या निवेशकों को कभी पूरा पैसा मिलेगा या सहारा स्कैम भी इतिहास की धूल में दफन हो जाएगा? अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने सहारा में पैसा लगाया है, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको रिफंड मिला और सब्सक्राइब करें ऐसी ही सच्ची और जरूरी कहानियों के लिए। जय हिंद।